देखिए, आज के क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पिछले क्लास में भी यही पढ़ाई किए थे। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक टाइप्स का न्यूमेरिकल बनाने का मेथड है कि कितने प्रकार का न्यूमेरिकल हम जनरेट कर सकते हैं, उसका बनाने का क्या प्रोसेस होगा, उसके बारे में ही हम लोग 1 by 1 यानी क्लास बाय क्लास जानकारी ले रहे हैं। तो आज के क्लास में हम एक न्यू टाइप का न्यूमेरिकल मेथड के बारे में सीखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज है जो कि बड़ा चार्ज है, बिग चार्ज है, जिसका वैल्यू हमने क्यूब मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन ये कहेगा कि इस बड़े चार्ज को 2 भागों में बांटिए, 2 पार्ट्स में सेपरेट कीजिए, जिसके चलते जो दोनों चार्ज डेवलप होगा, जो दोनों चार्ज बनेगा, उसके चलते जो कूलम्ब फोर्स होना चाहिए दोनों चार्ज के बीच, वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, यानी क्वेश्चन में ये फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि इस बड़े चार्ज को किस किस हिस्से में बांटें कि जो फोर्स डेवलप हो वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन ये है। तो चलिए हम प्रोसेस के अनुसार से फॉर्मूला जनरेट करते हैं। पहला हिस्सा को हम स्मॉल क्यू मान लिए, तो इसका दूसरा हिस्सा को हम कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, क्योंकि इससे जो बचेगा वही ये बनेगा। ये 2 चार्ज हमने मान लिया। जब 2 चार्ज ये बन गया तो दोनों के बीच फोर्स डेवलप होगा, जरूर होना चाहिए क्योंकि कूलम्ब फोर्स है। यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू क्यू माइनस स्मॉल क्यू। 2 चार्ज हो गया, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और बीच का सेपरेशन। चलिए हम कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि सेपरेशन पर मेरा क्वेश्चन नहीं है। चलिए हमने d मान लिया है तो d² लिख दिए। ठीक है, ये मेरा ये मेरा फोर्स डेवलप हुआ 2 छोटे छोटे चार्ज के बीच, और ये 2 छोटा छोटा चार्ज जो है, स्मॉल चार्ज जो है, ये बड़े चार्ज का ही पार्ट है। अब ये जो फोर्स है वो किस चीज़ का फंक्शन है, किसका रूप है? तो स्मॉल क्यू वेरिएबल है, तो स्मॉल क्यू का ये फंक्शन है। यानी इसको इस तरह से लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्मॉल क्यू, क्योंकि इसी का फंक्शन ये है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d²। चलिए हम पहले जान लेंगे इसमें क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है जो कि बदलेगा नहीं। d ये भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदलेगा। कैपिटल क्यू ये भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदलेगा। स्मॉल क्यू बदलेगा, तो जब स्मॉल क्यू बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा। यानी क्वेश्चन में मैक्सिमम के बारे में डिस्कस किया है, तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का एक कंसेप्ट है जो कि मैथमेटिक्स के हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैथमेटिक्स चैप्टर में पढ़ना है, तो कोई भी चीज़ मैक्सिमम होने या मिनिमम होने के लिए फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए dFq अपॉन dq इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में? तो स्मॉल चार्ज के रेस्पेक्ट में यदि 0 के बराबर हो जाता है तो यही कंडीशन है मैक्सिमम का। ये प्रोसेस याद रखेंगे फॉर मैक्सिमम और फॉर मिनिमम के लिए। तो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, Q
कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डी बाई डी क्यू, यही ना है, इज इक्वल टू डी एफ क्यू अपॉन डी क्यू, यही होगा। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, ये तो रूल डिफरेंशिएशन का है ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। चलिए डी क्यू कैपिटल Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन डी क्यू, ठीक। अब क्या करेंगे, Q का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और Q स्क्वायर का 2Q होगा। जैसे x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, उसी प्रकार यहाँ भी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू Q का डिफरेंशिएशन 1, तो कैपिटल Q बच जाएगा। Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2Q, तो 2Q हमने लिख दिया, ठीक है। ये मेरा आ गया डी एफ क्यू अपॉन डी क्यू। तो फॉर मैक्सिमम का कंडीशन था कि ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम। यानी डी एफ क्यू अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0, कैपिटल Q माइनस 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये टर्म्स इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। कैपिटल Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 2Q, Q का वैल्यू आ जाएगा Q बाई 2। यानी क्वेश्चन के हिसाब से हम बड़े वाले चार्ज को 2 छोटे छोटे चार्ज में बांटे थे। एक छोटा चार्ज ये था जिसका वैल्यू Q था, दूसरा छोटा चार्ज ये था जिसका वैल्यू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q था। यानी स्मॉल q का वैल्यू Q बाई 2 लाएं, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगा वो Q बाई 2 हो गया। यानी ये वैल्यू जो हो जाएगा अब Q माइनस Q बाई 2, सॉल्व करेंगे तो Q बाई 2। यानी हम 2 चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। यानी किसी भी चार्ज को हाफ ऑफ करके डिवाइड कर दें और उसके बाद दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स आएगा वो मैक्सिमम ही होगा। चलिए इस कंसेप्ट पर एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एग्जाम्पल, ये 10 कूलम है। 10 कूलम को 2 भागों में बांटना है, जिसके चलते फोर्स जो आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए। चलिए हम एनालिटिकल चलते हैं और उसके बाद मेथड के अनुसार चलेंगे। एनालिटिकल में 2 चार्ज की ज़रूरत होगी, Q1 और Q2 की। ये हम लोगों का एनालिटिकल मेथड होगा और ये डायरेक्ट मेथड जो फॉर्मूला के हिसाब से हमने जनरेट किया है। चलिए Q1 का वैल्यू यदि 1 कूलम लेते हैं तो Q2 का वैल्यू 9 कूलम बच जाएगा। यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स जो होगा वो होना चाहिए 9K। 9K कैसे आ गया? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 9 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर Q2 का वैल्यू 2 कूलम ले लेते हैं, ये 8 कूलम हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 होगा। बाकी ये सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम K मान सकते हैं, K गुना 2 इंटू 8, 16 आना चाहिए। चलिए 3 कूलम ले लेते हैं तो ये 7 कूलम होगा,
k इंटू 3 इंटू 7 जो कि 21 होगा। 4 कूलम ले लेते हैं तो ये 6 कूलम होगा, k इंटू 4 इंटू 6 जो कि 24 k होगा। चलिए 5 कूलम ले लेते हैं तो ये भी 5 कूलम बच जाएगा, k इंटू 5 जो कि 25 होगा। चलिए ये 6 कूलम, ये 4 कूलम, फिर रिपीटेशन यहीं आ गया, यानी k इंटू 6 इंटू 5 जो कि 24, फिर रिपीटेशन सो ऑन चलते रहेगा। तो ये जो वैल्यू आया, ये देखिए 5 कूलम यानी 25 k आया जो कि सबसे ज़्यादा है। चलिए ये तो हमने एनालिटिकल देख लिया बांट करके। क्वेश्चन यानी फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने